नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.5 बनाने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो भी वीडियोज़ आपको मिला, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप बिल्कुल हमें बताइएगा, हमसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, इन केस अगर आपके पास बताना चाहूँगा कि अगर एप्लीकेशन नहीं है तो एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ साथ टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा। सिर्फ 99 रुपये में अभी कोर्स चल रहा है, तो जल्द से जल्द आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन 99 रुपये पे करके और कोर्स में इनरोल हो जाइए। हम पहला सवाल देखते हैं। 1 नंबर सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी अपर्मेय है। सिंपल सी बात यही बताना, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। तो हम लोगों ने पिछली चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि कैसे पता करते हैं कौन परमेय है कौन अपर्मेय है। तो देखिए यहाँ पर √5 है, तो √5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसीलिए क्या है, यह अपर्मेय है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपर्मेय, बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अपर्मेय। और इसी प्रकार से यहाँ देखिए, ये 3 + √23 - √23 है, तो ये √23 से ये √23 कट जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस में √23 और माइनस में √23, तो ये प्लस माइनस में कट जाएगा तो बचेगा 3। तो 3 तो रूट से बाहर है, इसीलिए ये क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है। और ये √7 से √7 कट जाएगा तो बच जाएगा 2/7। तो 2/7 क्या है, परमेय संख्या है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सब चीज़ देख लिया था। 1/√2, तो √2 क्या है, रूट में ही रहेगा, तो ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे हम इसे, इसीलिए हम ये कहेंगे कि अपर्मेय है। अपर्मेय। उसके बाद पाई इसके साथ लगा हुआ है ना। अपर्मेय के साथ जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में किसी प्रकार से कोई अपर्मेय संख्या लग गया परमेय के साथ, तो वो अपर्मेय ही पूरा को बना देगा। पाई अपर्मेय, इसीलिए इसके साथ गुना में, तो ये बन जाएगा अपर्मेय। अपर्मेय। ठीक है, इस प्रकार से 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। इतना ही था 1 नंबर क्वेश्चन में कि अपर्मेय और परमेय को बताना है। हम दूसरा क्वेश्चन इधर बना लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या 1 नंबर सवाल देखिए, दिया गया है 3 + √3, 3 + √3 और ब्रैकेट में है फिर 2 + √2, 2 + √2। देखिए अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सी बात क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको घेर दे, क्या ऐसे हल। अब हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इससे हम क्या करेंगे, इस दोनों में गुना करेंगे और इससे फिर इसी दोनों में गुना करेंगे। वितरण नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही वाला रूल यहाँ पर लगेगा कि हम पहले क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे इस दोनों में, फिर दूसरे वाले नंबर से इस दोनों में गुना करेंगे, बस हो जाएगा। देखिए 3 से गुना कीजिए 2 + √2 में, फिर उसके बाद प्लस √3 है तो प्लस √3 से फिर गुना करेंगे 2 + √2 में। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, फिर इससे इसमें गुना, फिर इसी से इसमें गुना करेंगे, सिंपल। तो 3 दूनी 6 प्लस 3 से √2 में गुना करेंगे तो 3√2 प्लस फिर इसी प्रकार से फिर इसमें इससे गुना करेंगे, फिर इसी से इसमें गुना करेंगे, तो 2√3 हो जाएगा। ये 2√3 प्लस √3 से √2 में गुना करेंगे तो क्या होता है कि रूट वाला में क्या होता है कि रूट के अंदर अंदर गुना हो जाता है, तो रूट में तो रहेगा ही लेकिन अंदर से अंदर में गुना होगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा। तो बस यही सॉल्व करना था और इससे ज़्यादा नहीं, हल करना था सिर्फ। ठीक है, तो हमने इसे हल कर दिया, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 3 + √3, दूसरा क्वेश्चन है 3 + √3 और फिर है ब्रैकेट में 3 - √3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो क्या हो जाएगा, a² मतलब पहला का स्क्वायर, b² मतलब दूसरा का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। कैसे होता है सो मैं आपको बताता हूँ।
√3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 बार √3 हो जाएगा, तो √3 से √3 में गुना करेंगे 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसीलिए आसान भाषा में समझे तो क्या होगा, कभी भी रूट में अगर दोनों जगह सेम ही चीज़ें रहे तो एक बाहर निकल के आ जाती है डायरेक्ट, ठीक है, एक बाहर निकल के आ जाती है डायरेक्ट। तो 9 में से 3 कटेगा, 6 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा, कोई समस्या तो नहीं है ना इतना तक। चलिए इतना समझ में आ गया तो अगला सवाल बनाते हैं। इसी का अगला हो जाएगा, देखते हैं क्या है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ होता है a² + 2ab + b², या कई लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² + b² + 2ab, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, a² + b² ही कर देते हैं। a² की जगह हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस b² की जगह √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a² + b² + 2ab होता है 2, और a की जगह है √5 और b की जगह है √2। ये दशमलव नहीं है, इसका मतलब होता है गुना, ठीक है ना। हर जगह गुना के चिन्ह देना नहीं होता, ये पॉइंट देंगे, इसका मतलब क्या होगा, गुना ही हो गया। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी रूट में स्क्वायर रहे तो हम सीधा 1 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, √5 का स्क्वायर है तो हम 5 बाहर निकाल दिए, प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, प्लस अब इसको गुना कर दीजिए, 2 √5 दूनी 10। रूट के अंदर गुना होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, गुना हम कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, चौथा, इसका आखिरी सवाल बचा हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन का। दिया हुआ है √3 - √2। चौथा है आपका √5 - √2, √5 - √2 ब्रैकेट में है √5 + √2, √5 + √2, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हल करना है। तो यहाँ भी एक फार्मूला लगेगा, है ना। इन सभी फार्मूला को आप ज़रूर नोट कीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ भी आपने फार्मूला आप लोगों ने देखा है, a + b × a - b है वहाँ पर, ठीक है ना, a + b × a - b। आप इसको याद रखिएगा, a² - b² होता है। इस फार्मूला को भी याद रखिएगा, ठीक है। कुछ फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है और आपको इसको याद रखना चाहिए आपको, तभी जाके ये आसानी से बनेगा। हल करते हैं तो क्या होगा, a - b × a + b क्या होता है, a² - b²। अब क्या हुआ कि a² - b² मतलब क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, a² - b²। सिंपल, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस इसका स्क्वायर कीजिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर √5 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा, 5, 1 5 बाहर निकाल दिए। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 2 बाहर निकल जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 3, आंसर। सिंपल था। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन बना लिया, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए आप 2 नंबर क्वेश्चन बनाइए, हम बनाते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। इसे आप नोट कीजिए पहले जल्दी से। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको याद होगा कि C को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे। इसमें सिर्फ लिखने वाला है तो इसीलिए मैंने लिख दिया। देखिए C/D दिया गया ना, तो अब देखिए C/D पाई का एक निकटतम मान है। C/D क्या होता है, पाई का एक निकटतम मान होता है, ठीक है, जो कि 2 संख्याओं के अनुपात से प्राप्त हुआ है। C/D है ना, एक ऊपर हुआ C और नीचे D, तो C और D के अनुपात से प्राप्त हुआ है। जबकि लेकिन क्या होता है कि चूँकि पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो इससे क्या पता चलता है कि अतः यह इस तथ्य का विरोध नहीं है। पाई अपरिमेय है, इसीलिए यह इस तथ्य का विरोध नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल क्या कहा जा रहा है कि चौथा सवाल में अगर देखेंगे तो दिया गया है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। √9, देखिए ये तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, आपको एक सादा पेज और उसमें अपना प्रकार इंच वगैरह लेके बैठना पड़ेगा। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, उसी प्रकार से आप बनाइएगा। क्या कह रहा है कि √9.3 को दर्शाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे हम,
सबसे पहला काम एक सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे ए और बी। क्या करेंगे, ए और बी कितना का है, ये 9.3 का है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 9.3 है। एक एक प्रोसेस को समझिएगा और साथ में बनाइएगा, तब जाके ये समझ में आएगा। हम क्या किए, ए से बी तक की दूरी खींच लिए 9.3 सेंटीमीटर का, ठीक है, क्योंकि इंच में तो ऐसे भी सेंटीमीटर ही रहता, तो सेंटीमीटर का ही खींचिए, सेंटीमीटर 9.3 सेंटीमीटर। अब क्या किए कि 1 सेंटीमीटर आप यहाँ से बढ़ाइए, 1 सेंटीमीटर आप यहाँ से बढ़ा लीजिए। कितना, 1 सेंटीमीटर। जैसे ही बढ़ा दिए, ठीक है, अब क्या हुआ, इसका नाम कुछ दे दीजिए, इसका नाम दे दिए सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम दे दिए हम सी। और क्या कर देंगे कि इसका क्या कर देंगे हम, सेंटर एक बनाएंगे। इसका क्या कर देंगे, एक मध्य बिंदु निकालेंगे, यहाँ पे एक मध्य बिंदु निकाल लेंगे। और इस मध्य बिंदु निकालने आता है ना, कैसे करते हैं, पूरा प्रकार यहाँ से यहाँ तक नापिएगा, यहाँ काटिएगा, फिर इधर बैठा के इधर काटिएगा, इधर काटिएगा। इस प्रकार से आपको 1 इंच बैठा के यहाँ देखिएगा तो यहाँ मध्य बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही मिल जाएगा तब क्या कीजिएगा, इसको आप घुमा लीजिए, ऐसे, इसको ऐसे घुमा लीजिए। अब घूम गया, मतलब यहाँ पर एक अर्धवृत्त बन जाएगा, एक अर्धवृत्त बन गया। जैसे ही अर्धवृत्त बन गया तो आप क्या कीजिए कि हम इस बी पर एक लंब खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे। लंब कैसे खींचते हैं पता है आपको, लंब कैसे खींचते हैं पता ही होगा। ब्लैक पे ब्लैक चला दिए, ये मिट गया। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लंब खींचने के लिए क्या करना पड़ता है, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण, तो आपको ये पता ही कैसे खींचते हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर खींच लीजिएगा 90 डिग्री ऐसे, ठीक, 90 डिग्री हम खींच दिए, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। जैसे ही 90 डिग्री यहाँ पर खींचे तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक इसका नाम कुछ दे दीजिए, इसका नाम दे दिए ABC, इसका नाम दे देते हैं D, और ये हो गया हमारा कितना, √9.3। लेकिन हमें कहाँ बैठाना है, हमें तो बैठाना है संख्या रेखा पर बैठाना है 9.3 संख्या रेखा पर बैठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो समझिए। संख्या रेखा पर 9, इतना समझ में आ गया ना आपको। क्या किए, एक 9.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर और बढ़ाया, और इसका इस AB यहाँ पर A से C के बीच का एक मध्य बिंदु निकाले, और यहाँ से यहाँ तक को हम मिला दिए, यहाँ से यहाँ तक को मिला दिए। इतना समझ में आ गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर दिक्कत नहीं, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, सोच समझिए। जैसे ही होगा, अब इस लाइन को आप आगे बढ़ाइए, इस लाइन को आप आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार का नोक रखिए, यहाँ पर अपने पेंसिल रखिए, और उसके बाद यहाँ से ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए। यहाँ घूम गया, इसका नाम कुछ दे दिए E, इसका नाम दे दिए E। तो यही हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, क्या इसी को बोलेंगे √9.3। तो यही संख्या रेखा पर ये निरूपित हो गया। ये संख्या रेखा पूरा रेखा है, ये इसी रेखा पर 9.3 निरूपित हो गया, है ना। यहीं पर एक ये संख्या ये निरूपित हो गया। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग जब चिन्ह खींचेंगे तो ये सब ऊपर भी जा सकता है, समटाइम क्या होगा ऊपर भी जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, ये भी आगे बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे। अब इस प्रकार से 9.3 को हमने निरूपित कर दिया। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या दिया गया है, सो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित का हर परमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित का हर परमेयकरण है 1/√7। निम्नलिखित का हर परमेयकरण कीजिए। इसे हम मिटा दें क्या, चलो इसको मिटा देते हैं। 4 तक बन गया ना, 5वां यही बना दे क्या, 1/√7, 4 1 5, 1/√7 है, 1/√7। हर परमेयकरण करने के लिए क्या करना होता है, हर परमेयकरण का मतलब होता है जो हर में दिया गया उसी से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, उसी से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, √7 से 1 में गुना करेंगे √7 हो जाएगा, और बटा में √7 से √7 में ही गुना करते तो क्या होता है, जब 2 बार लिखा हुआ रहता है कोई भी रूट में तो 1 बाहर निकल के आ जाता है। इस प्रकार से हो गया हर परमेयकरण 1। उसके बाद दूसरा,
इसी का सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया सो देखिए, इसी का सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 1/√7 माइनस √6, √7 माइनस √6। अब देखिए सेम ही क्वेश्चन है, उसी प्रकार से हर परमीकरण करना है। तो अभी जैसे क्या बताया गया, हर में जो रहेगा उसी से गुना होगा, हर में जो रहेगा उसी से गुना होगा, ठीक है। तो हर में कितना दिया गया देखिए, √7 माइनस √6, तो अभी तो ऐसे ही लिख देते हैं √7 माइनस √6 गुना, अब जो हर में है उसी को ऊपर लिखेंगे √7 माइनस √6, लेकिन माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, चिन्ह बदल जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस। क्या कि देखिए 1/√7 माइनस √6 तो था ही, हर में जो रहेगा वही ऊपर लिखे हैं और नीचे भी लिखे हैं, लेकिन चिन्ह बदलेगा, माइनस था तो प्लस हो गया है। अब देखिए गुना करते हैं, इससे इसमें गुना करेंगे तो √7 प्लस √6 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगते हुए आपको लग रहा होगा, वही फार्मूला लगाइए, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², √6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, ऊपर √7 प्लस √6 ऐसे ही रहेगा, बटा में हो जाएगा √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, माइनस √6 का स्क्वायर 6 निकल जाएगा एक बाहर। अब ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 बटा हो जाएगा 1, तो 1 तो देने की ज़रूरत है नहीं, बटा में तो 1 ऐसे भी रहता ही है। इस प्रकार से निकल गया √7 प्लस √6 आंसर। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना में। चलिए ये बन गया, इसके बाद बनाते हैं हम इसके अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया सो देखते हैं। चलिए इसका अगला सवाल क्या दिया गया है, ये दोनों समझ में आ गए ना आपको, आ गए होंगे, आसानी है। अगला सवाल है 3 है, 1/√5 माइनस √2, √5 माइनस √2। अब देखेंगे तो सेम ही क्वेश्चन आपको लगेगा, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं है। √5 माइनस √2 गुना कर देंगे √5 प्लस √2 से, बस साइन बदलेगा, बताए थे कि चिन्ह बदल जाता है, बाकी सब सेम रहता है, सेम ही है। उसी प्रकार से फार्मूला लगेगा, √5 प्लस √2 से 1 में गुना करेंगे तो सेम ही रहेगा, बटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या बन जाएगा a² माइनस b²। समझ में आ गया। अब क्या होगा, ऊपर सेम ही रहेगा, √5 प्लस √2 बटा √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, एक बाहर आ जाएगा 5, ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। कैसे होता है सब बताया अभी, जस्ट आपको इससे पहले भी बताया था मैंने। क्या हो जाएगा, √2 गुना √2, स्क्वायर का मतलब 2 बार। अब क्या होगा कि 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर √5 प्लस √2 और बटा में हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा तो 3। चलिए समझ में आ गया, यही हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है चौथा, 1/√7 माइनस √2, √7 माइनस √2 सेम ही है, इसमें भी कुछ अंतर ज़्यादा नहीं है। क्या करेंगे, 1/√7 माइनस √2 गुना √7 प्लस √2 कर देंगे यहाँ पर, बस इतना ही अंतर है। सभी एक ही तरह के क्वेश्चन इसमें दे दिए गए हैं। √7 प्लस √2 बटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है। तो √7 प्लस √2 बटा √7 का स्क्वायर होता है 7, माइनस √2 का स्क्वायर 2 निकल जाएगा, तो √7 प्लस √2 बटा 7 में से 2 घटेगा 5, 7 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 5। आगे समझ में। एक और सवाल बचा हुआ है क्या, नहीं हो गया, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, इतने ही क्वेश्चन थे। इतना जल्दी सवेरे हुआ था, इतना जल्दी रात हो गया।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर रूट नहीं लगा हुआ है ना, इस क्वेश्चन में यहाँ रूट नहीं लगा हुआ है, यहाँ रूट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट नहीं लगेगा सर सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे रूट नहीं लगा तो 7 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 में 4 घटेगा 3 हो जाएगा, बस आंसर। इतने ही चेंजेस थे। चलिए, आई होप आपको ये बन गए होंगे और समझ में भी आया होगा। किसी प्रकार का कोई समस्या है, डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैट का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है एप्लीकेशन में, चैट से आप पूछ सकते हैं। ग्रुप भी आप ज्वाइन कर चुके हैं, एप्लीकेशन में ही ग्रुप होगा, ग्रुप में भी आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइव क्लास भी चलेगी, ऐसी बात नहीं कि लाइव नहीं चलेगी। अभी ड्यू टू सम टेक्निकल इशू लाइव नहीं चल रही है, बट एप्लीकेशन पे भी लाइव क्लास आपकी चलेगी, ऐसी बात नहीं है ना, ठीक है। तो अगर बताना चाहूँगा, जो भी फ्रेंड लोग आपको है उसको भी शेयर कर दीजिएगा एप्लीकेशन। अभी क्या है कि कम फीस में ही आपको पढ़ाई हो रही है, 99 रुपये में ही सिर्फ आपकी पूरी मैथ आपको कंप्लीट कराई जाएगी, साथ में टेस्ट सीरीज़ भी दी जाएगी। बिहार बोर्ड से अगर आप है तो आपको नोट्स भी दी जाएगी ऑल सब्जेक्ट्स के। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।